नमस्कार सलाम, मैं हूं राशिद अहमद खान। इस बार 5 राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे और उत्तर प्रदेश की जनता के मिजाज दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, जो अक्सर चुनावी राज्यों में देखा जाता है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल की करते हैं। तो एग्जिट पोल में अगर गौर किया जाए तो उत्तर प्रदेश में इंडिया टुडे के एक्सिस ने बीजेपी को 288 से 326 सीटें दी हैं। टाइम्स नाउ ने 225 और न्यूज 18 ने बीजेपी को 240 सीटें आने की बात की है। सभी चैनलों के एग्जिट पोल पर पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। यूपी की जनता न्यूज चैनलों के खबरों से खुद परेशान है कि जितनी बीजेपी के उम्मीदवारों के विधानसभा क्षेत्रों में पिटाई हो रही है, बीजेपी को गोदी मीडिया के चैनलों पर उतनी ही बहुमत से उसे जीत दिखा रहे हैं। गौर से सुनिएगा जो आगे मैं कह रहा हूं कि बीजेपी हर चुनाव से पहले एक सीट की संख्या बताती है जो गोदी मीडिया के लिए होता है, और गोदी मीडिया उसे चला कर जनता का दिमाग बनाने में लग जाती है, और चुनाव के बाद उसी सीटों की संख्या के आसपास एग्जिट पोल भी बनता है। अगर आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने कहा था 200 के पार, मतलब 200 से ज्यादा सीटें आएंगी। उसके बाद उस बात को उठा लिया गया और उसी के अनुसार एग्जिट पोल भी बनाए गए। बीजेपी को 134 से 160 और टीएमसी को 130 से 156। बीजेपी सिर्फ जबकि फाइनल चुनाव नतीजा आने पर बीजेपी को 77 सीटें आई। कौन सा एग्जिट पोल है जिसमें 83 सीटों का फर्क है? आखिर ऐसे एग्जिट पोल से क्या फायदा है? आप दूसरी बात पे आप जरा गौर करें कि आप सोचते होंगे कि जब कोई वोटिंग हो गई फिर एग्जिट पोल के सीट की संख्या बढ़ाकर दिखाने से क्या फायदा है। दरअसल एग्जिट पोल के सीटों से छोटी पार्टियां आजाद उम्मीदवारों को और सामने की बड़ी पार्टियों के विधायकों को तोड़ने में एक बहुत बड़ी मदद मिलती है, क्योंकि जब आप बड़ी पार्टी के तौर पे